हेलो गाइज, मैं राजेश यादव। आज क्लास 12th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का 8वां क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 5 में r बराबर a, b सच दैट a माइनस b सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर्य तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, किंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हल देख। क्वेश्चन नंबर 8 का हल। जिसे उसमें अवयव दिया है 1 से 5, ये है, ये भी है। इसमें रिलेशन दिया है r, इसमें अवयव है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें जो रिलेशन है कह रहा है कि a माइनस b सम है, तो ये है ये b, तो इसमें से ये घटाओगे तो 0 आएगा, तो वो भी सम है। फिर 1 का 3 से 1 में से 3 घटाओगे -2 आएगा, वो माड में भी सम है। 5 ये भी सम है। ऐसे करके बना लेंगे, रोस्ट रूप में लिखे देते हैं। 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 3 का 1 से, 3 का 5 से, 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 2 से, 4 का 4 से, 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से। इतने हमारे में बने। तो देखो 2 का 4 से, और 2 का 2 से भी है, इसमें छूट गया क्या? 3 से 3 का नहीं, इसमें देखो छूट गया। 2 का 2 से, 3 का 3 से भी है, 4 का 4 से भी है। इसमें लिखने में गड़बड़ी हो गया, इसमें बढ़ा देते हैं। 2 का 2 से, 3 का 3 से छूट गया था। नंबर 1 स्वतुल्य देखते हैं। वन कामा 1, 2 कामा 2,
5, 5 बिलोंग्स टू आर। आर एक स्वतुल्य संबंध है। नंबर दूसरा, सममित संबंध। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू ए में जैसे इसमें चेक कर लो कि 1,3 तो 3,1 है, 1,5 5,1 है, 2,4 तो 4,2 है। ऐसे है, ये स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध। आर एक सममित संबंध है। नंबर 3, संक्रामक। यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है और ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसे चेक कर लो, 1,3 से स्टार्ट होने वाला ये 3,3 हटा 1,1 यह है, तो इसे चेक कर लो कि ये संक्रामक भी है। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। स्वतुल्य हुआ, सममित हुआ, संक्रामक हुआ, इसीलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ये था मेथड नंबर 1। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। नंबर 1, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध जैसे माड में है, ए कामा ए बराबर 0, जो कि सम है। फिर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, आर एक स्वतुल्य संबंध है। सममित देखते हैं।
नंबर 2 सममित संबंध। माना A, B belongs to R, तो इसका मतलब हुआ A माइनस B सम संख्या है। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिए, ये भी सम संख्या है। सम संख्या तो B माइनस ये भी सम संख्या है। तो इसका मतलब हो B, A बिलोंग्स टू R। अतः R सममित संबंध है। सममित संबंध। नंबर 3 संक्रामक देखते हैं। माना A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो A माइनस B सम है। तथा B माइनस C सम संख्या है। तो इसको हम मान लेते हैं कि A माइनस B बटे 2 बराबर K1। माना तथा B माइनस C बटे 2 बराबर K2। माना तो A माइनस B बराबर K1 2 तथा B माइनस C बराबर 2 K2। अब हम मार हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा। तो A माइनस B बराबर प्लस माइनस 2 K1 तथा B माइनस C बराबर प्लस माइनस 2 K2। इसको समीकरण नंबर 1 दिए, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हुआ, समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर
दो को जोड़ दो तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2 तो बी कट गया है तो ये माइनस सी बराबर 2 कॉमन ले लिए तो प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2 बचा तो a माइनस सी बटे 2 को इधर लिया है बराबर प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2 तो प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2 जेड में है तो a माइनस सी 2 से भाज्य तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस सी सम संख्या है तो a कामा सी बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R एक संक्रामक संबंध है। अतः ये स्वतुल्य सममित है, संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 छोटा है बराबर है x के और x छोटा है बराबर है 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। नंबर 1 R बराबर A कामा B सच दैट A माइनस B 4 का एक गुणज हल देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध
सतुल्य संबंध। तो ए माइनस ये बराबर 0, तो ये 4 का गुणज है। इसका मतलब हुआ कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। आर एक स्वतुल्य संबंध है। सममित देखते हैं। सममित संबंध माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। ए माइनस बी बराबर 4k1 माना। इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो माइनस कॉमन निकाले तो आया माइनस बी माइनस ए बराबर 4k1। तो बी माइनस ए माड में बराबर 4k1। तो ये 4 का गुणा जा गया, तो बी माइनस ए 4 का गुणज है। बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। संक्रामक नंबर 3, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी 4 का गुणज है तथा बी माइनस सी 4 का गुणज है। माना ए माइनस बी बराबर 4k1 तथा बी माइनस सी बराबर 4k2। k1 k2 जेड में है। हम इसका मान हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। प्लस माइनस 4k1
इक्वेशन नंबर 1 b माइनस सी प्लस माइनस 4k2। इक्वेशन नंबर 2 अब 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ने तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। बी कट गया, a माइनस सी बराबर 4 कॉमन ले लो प्लस माइनस k1 प्लस k2 प्लस माइनस ये जो k1 k2 आया है प्लस माइनस k1 कामा प्लस माइनस k2 जेड में। तो a माइनस सी 4 का गुणज है तो इसका माड भी 4 का गुणज है। इसका मतलब हुआ कि a कामा सी बिलोंग्स टू R एक संक्रामक संबंध है। अतः 3 हो गया स्वतुल्य समय संक्रामक। अतः R एक तुल्यता संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नंबर 2 इसका दूसरा भाग कह रहा है R बराबर a कामा b, a बराबर b। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। तो a बराबर a, दोनों एक ही जैसे हैं तो स्वतुल्य संबंध होता है। तो a बराबर a कर दिए b की जगह पे a। तो ये कामा ये बिलोंग्स टू R। R एक स्वतुल्य संबंध है। नंबर दूसरा देखें, सममित सममित संबंध। माना a कामा b बिलोंग्स टू R। तो a बराबर b तो b बराबर ये भी तो होगा। इसका मतलब b कामा a बिलोंग्स टू R। R एक सममित संबंध है। नंबर 3 संक्रामक।
संबंध माना A, B belongs to R तथा B, C belongs to R। A बराबर B तथा B बराबर C, तो आपस में सब बराबर होगा। A बराबर B बराबर C, तो A बराबर C, इसका मतलब A, C belongs to R। R एक संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। कह रहा ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना संक्रामक हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे इसमें कुछ और लिख देते हैं कि R A से A में परिभाषित है और ये A को मान लेते हैं 1 2 3, मान लिए नंबर 1 देखते हैं। R बराबर 1, 2 ले लें, 2, 1 ले लें। अब देखो 1, 2, 2, 1 सममित है, ना तो सतुल्य है ना संक्रामक। सममित हो परंतु सतुल्य और संक्रामक नहीं, यही एग्जाम्पल करेक्ट। नंबर दूसरा देखते हैं, कह रहा है संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य ना सममित, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। R बराबर 1, 2, बस 1, 2 इसमें और कोई अवयव है नहीं, तो ये संक्रामक है, ना सतुल्य है ना सममित है, ये भी करेक्ट। नंबर 3 कह रहा है कि सतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक में, तो R बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, उसके बाद 1, 3, उसके बाद 3, 1, उसके बाद 3, 2, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 2, 3 और हम चेक करते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो सतुल्य तो हो गया। सममित देखते हैं 1, 3, तो 3, 1, 2, 3, 2, तो 2, 3, इसका मतलब
सममित स्वतुल्य है परंतु संक्रामक नहीं है। नंबर 4 कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित नहीं। तो नंबर 4 देख, सममित ना हो तो 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 3 1, 3 चेक करते हैं। 1, 1 2, 2 3, 3 स्वतुल्य हो गया। अब संक्रामक देखना है हमको। 1, 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये, तो 2 2 हटा 1, 3 1, 3 1, 3 है। और फिर 1, 3 3 से स्टार्ट होने वाला ये, तो 3 3 3 3 3 तो 1, 3 यही इसका मतलब संक्रामक है, सममित नहीं। नंबर 5 कह रहा है कि सममित है, सममित तथा संक्रामक हो कि स्वतुल्य ना हो। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। 1, 1 2, 2 1, 2 2, 1 1, 1 2, 2 तो स्वतुल्य है जी। तो इसमें और लेना पड़ेगा वरना बैठेगा नहीं। तो 1, 3 3, 1 अब चेक करते हैं। सममित तथा संक्रामक हो स्वतुल्य ना हो। तो सममित देखो 1, 2 तो 2, 1 हो गया। 1, 3 तो 3, 1 सममित हो गया। संक्रामक देखते हैं। 1, 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये, 2, 1 तो 2 2 हटा 1, 1 सही है। फिर 2, 1 से स्टार्ट होने वाला ये, तो 1 1 गया, 2, 1 यही है। 1, 3 तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये, 3, 1 तो 3 तो 1, 1 तो ये पास हुआ। तो 3, 1 तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये, 1 1 हटा 1, यही है। इसका मतलब सममित है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं।